वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जहाद है। यार भाई साहब, भारतीय रोबोट्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर लाइव बंदूकों से ट्रेनिंग करता देख पाकिस्तानियों की फटकर आ गई यार रोबोट ये क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं यार, किस तरह से, वो भी बंदूकों से। वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा भाई साहब। देखते कौन करते स्टार्ट। तो लगता है कि ये नेक्सस है, इसको किस तरह से आप इस पे आप क्या कहेंगे, करेंगे क्या? ये बड़ी मुश्किल सूरत है। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे, एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी और चीजें चल कैसे रही हैं। रोबोटिक न्यूज हमारे पास आया है, ये सेना में आने वाले बहुत सारे बदलाव में से एक है, जिसमें कि हम न्यू जनरेशन वेपन और इक्विपमेंट अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। ये चीजें क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये रियलिटी है। ये चीजें कोई हमें बताई नहीं जा रही है, ऑलरेडी हमें इल्म है चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा जी ये 88 आवर्स की जंग थी, हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और कल उन्होंने बातें कुछ डिफरेंट की हैं। वैसे जो खबर अब फैलती चली जा रही है वो ये है कि अपने करीबी साथियों को बता दिया गया है कि अब पाकिस्तान में चाइनीज मॉडल और सऊदी मॉडल के तर्ज पे निजाम होगा। ये जो रोबोटिक म्यूल है, ये हमारे यहाँ पेट्रोलिंग में काम में हम लेते हैं और एडम मेंटेनेंस में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर जो कैमरास दिए हुए हैं, जिसकी मदद से हम पेट्रोलिंग के टाइम आगे आने वाले खतरे को पहले से ही भांप सकते हैं। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड हैं। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयां होने वाली हैं। चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते। हमने तो लड़ाई तकरीबन 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको भी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये कंपनी का भी जैसे ही आप थोड़ी सी बात करते हैं इन पे तनकीद कर दें, ये तुम दुश्मनों खारजी हो। जैसे कोई इनको सच बात बताने लगे, तुम खारजी हो, तुम इंडियन एजेंट हो, तुम फलां एजेंट हो, करना शुरू कर देते हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुद्र के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। पहले तो डॉलर इतने इकट्ठे करना, इतने डॉलर तो हुकूमत के पास नहीं होते कि जहाज भरा जाए। एक एक डॉलर के लिए रोती फिरती हुकूमत थी। वाकई ये बात तो सच है, हालात तो हमारे ऐसे ही बने हुए हैं। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे, एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क के अंदर, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियन पीपल फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन पॉलिटिकल क्लास। ये आज हम नहीं बता सकते हैं। घंटे में की, कल कोई 4 कितने, जरा सुनिएगा पहले इनको एंड देन आई विल टॉक। कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। समझ गया? ये है सवाल। जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं। उनके पास $700 बिलियन भी हैं। हमारे दोस्त इंडिया के अंदर जो है ना, वो हमारे पास क्या है, वो इन चीजों में चले जाते हैं। हमारे पास ये है सवाल कि क्या हमारे पास वो प्रिपेयर्डनेस है 4 साल लड़ने की? तो जब प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो फिर सीज फायर तो करना ही था। कुछ सोचे ना, दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज। सोचा ही नहीं है ना। जो इंडियन फौज जो है वो ये कह रही है कि प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, ये कैपेसिटी नहीं थी। So I believe that Indian armed forces have the capacity. ये चीजें क्या कहते हैं,
ऑलरेडी ये रियलिटी है, ये चीजें कोई हमें बताई नहीं जा रही है, ऑलरेडी हमें इल्म है चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर टू फेस बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो दुश्मन जो है हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से करेंगे। पहले भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है, अब भी मदद शामिल हाल रहेगी। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि फाइनल राउंड हो और ऑल आउट जो है एक हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाए, तो उसके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास जो है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूं, मैं मुज़ाकरात के हक में हूं, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे जो है खलूस के साथ बैठना चाहिए और जो भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको खलूस के साथ परसू करना चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आप हमें लेवरेज करके अपनी पोजीशन जो है, हमें मुज़ाकरात के टेबल पे हम आए कि जी हमने इस्लामाबाद तक जो है आपको एक्सपोज कर दिया है, आप बात आए फिर बात करें, इस तरह तो नहीं होगा। Indian armed forces have absolute capacity. They are very professional force हैं. They know how to fight. They over the period of time, Indian Army के अंदर बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। व्हाट्स देयर जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास। हाँ बिल्कुल भाई साहब, हर चीज लेके बैठे हुए। आज देखो ना पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने जो रोबोटिक उनके डॉग्स हैं उन पे गन उन लोगों ने लगा के फायरिंग्स की हैं, और उनके आर्मी चीफ ने बोला है कि हम 4 साल की युद्ध लड़ सकते हैं। बात ही खत्म। लो क्या पाकिस्तान 4 साल युद्ध लगातार 12 से लड़ सकता है? यार 2 दिन भी मुश्किल। उनके पास तो भाई $700 बिलियन उनके अकाउंट में, वो तो भाई साहब लड़ सकते हैं। बिल्कुल वजह उनके तो कमाइयां हैं, वो तो भाई डेली की एक्सपोर्ट्स उनकी देख लो कितनी, इस दुनिया में कितने $बिलियन के लग पता जाए यार। वो 4-4 मिलियन $5-5 बिलियन हफ्ते के अपने रिजर्व में इजाफा कर रहे हैं। तो भाई साहब उनको तो हफ्ते का $4 बिलियन अगर वो अपने रिजर्व में नहीं डालते हैं, उसमें से $2.5 बिलियन युद्ध में लगा देते हैं, उनको तो घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। उनको तो घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तो फिर भी रिजर्व बढ़ेगा। $100 बिलियन का सोना अलग रखे बैठे हुए। आज $100 बिलियन उनके पास है इस टाइम पाकिस्तानी, ऊपर हो सकते हैं, ऐसे कम नहीं है। और वो दुनिया के हथियार जदीद तरीन है जो हमारी सोच से भी आगे इंडिया ने रखे। भाई जाहिर सी बात है, अभी भी हमें पता है कि हम डिफेंसिव मूड में क्यों होते हैं, भारत के साथ इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमें वो कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इंडिया भी मेज पे आए तो हम तैयार हैं। पर वो मेज पे किधर आते हैं भाई? वो कहते हैं ना, जब एक ताकतवर हो और भाई साहब वो कहते हैं ना एक शेर हो और एक बिल्ली हो, तो शेर भाई साहब कभी नहीं आता। भाई सोच जो इन्होंने डॉग ये बनाए, जो ऊपर गन लगाई है, इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? जाहिर बात है, हमारे बॉर्डर पे फायरिंग कर रहे हैं, उनको हम मारेंगे कैसे? ये 1000, 500, 800, 900, 1000 इंडिया लगा दे, क्या समझते हो? ये किसका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आगे ऊपर गने लेके फायरिंग मारेंगे। तो कहते 1 मिनट में 500 गोली फायर करता है। वो यार ऊपर गन है, जो गन की कैपेसिटी उस तरह से फायर मारेंगे। इसको तो होता भी कुछ नहीं है, इसको तो इस पे तो गोली भी असर यार, इसको कैसे गोलियां मारेंगे? गोली मारेंगे इसको लगेगी नहीं। ये तो छुप के भी फायर करेगा, ये तो ढूंढ के निशाना लगाता है। ऐसा डॉग है ये। ऊपर किसी को पता नहीं झाड़ियों में छुपा हुआ है क्या हुआ। लेकिन अगर लेट्स सपोज सामना सामना भी होता है तो भाई साहब इनको तो आई थिंक बमों से कुछ हुआ तो हुआ, अदरवाइज इनको गोलियों से तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये भी सुना है कि इंडिया ने कश्मीर में जंगलों में भी ये चीज छोड़ दी है, और उधर भी आतंकियों का ये ढूंढ के ढेर कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर पे देखो लाइव आज फुटेजेस निकल कर आई हैं, हमारे बॉर्डर पे लाइव निशाने मार रहे हैं। ये देखो कैसी चीज इन्होंने बनाई हुई है, और देख ले। और भाई साहब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी से बढ़ने का सोचते हैं तो भाई मत सोचो यार, वजह के तो सोच सकते हो यार। हम पहले अपने देश में मुकाबला नहीं करते, उधर अफगानिस्तान है, साथ इंडिया है, किस का करेंगे? भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर बढ़ो तुम करते